Hello, read out the question. So question says a body cools from 60 degrees Celsius to 40 degrees Celsius in 6 minutes if the temperature of surrounding is 10 degrees Celsius and after the next 6 minutes its temperature will be dash degree Celsius. So यहाँ पर सिंपली हमें बोला जा रहा है कि एक बॉडी है, यदि वो कूल होती है फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस इन 6 मिनट और जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस की इक्वल हो। सो आफ्टर द 6 मिनट्स उस बॉडी का टेम्परेचर फिर क्या होगा वो हम यहाँ पर फाइंड करके बता। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो वी आर गोइंग टू यूज द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग विथ अप्रोक्सीमेशन। सो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम डेल्टा टी। दिस इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ, ठीक है, यहाँ पर हम निगेटिव साइन निगलेक्ट करेंगे बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द अप्रॉक्सीमेशन हियर, सो के लेंगे। उसके बाद टी एवरेज यानी कि एवरेज टेम्परेचर माइनस ऑफ टी एस यानी कि सराउंडिंग टेम्परेचर। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे और अप्लाई करेंगे फॉर्मूले को for the initial case. So we will say initial 6 minutes, यानी कि पहले 6 मिनट्स के लिए जो भी हो रहा था वो, सो देखिए वो हो जाएगा टी। ओके, सो डेल्टा टी मीन्स टू से 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, वो हमें दे रखा है 6 मिनट। This will be equals to K as it is, where K is the thermal conductivity constant. So वो ऐसी कैसी रहेगा क्योंकि हमें गिवन नहीं है। T एवरेज लेना है यानी कि 60 प्लस में 40 डिवाइडेड बाय 2 माइनस में सराउंडिंग टेम्परेचर हमें दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस के इक्वल। सो 60 माइनस 40 कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ 60 प्लस 40 100, 100 बाय 2 50, 50 में 10 गया 40, यहाँ से 22 जा, ठीक है, 22 जा 40, 6 2 जा 12, यानी कि k का वैल्यू कितना आ गया 1/12। से यहाँ पर हमें k का वैल्यू कितना मिल गया 1/12 की इक्वल। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ वी विल डिस्कस द फाइनल केस, द फाइनल 6 मिनट्स, फाइनल 6 मिनट्स यानी कि फर्दर नेक्स्ट 6 मिनट्स के लिए सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द बॉडी टेम्परेचर इज, जो बॉडी है उसका टेम्परेचर आफ्टर नेक्स्ट 6 मिनट्स इज T डिग्री सेल्सियस। सो इस केस के लिए यदि हम इक्वेशन को अप्लाई करें, सो देखिए 60 से 40 तक क्या हुआ है, कूल डाउन हुआ है और सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। अब हम फर्दर उसको क्या कर रहे हैं, कूल डाउन कर रहे हैं। सो इस केस में फिर 40 उसके लिए इनिशियल टेम्परेचर हो जाएगा। सो यहाँ पर फिर सिंपली हो जाएगा 40 माइनस में टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो 6 ही रहेगा। दिस इज इक्वल टू के का मान कितना हो गया 1/12 मल्टीप्लाई बाय इंटू द ब्रैकेट टी एवरेज कितना होगा 40 प्लस कैपिटल टी डिवाइडेड बाय 2 माइनस में सराउंडिंग टेम्परेचर, वो हमें कितना दे रखा था 10। सो हम सिंपल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो 6 2 जा 12 हो गया। सो हो जाएगा 40 माइनस में टी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू में 40 प्लस में टी बाय कितना है 2। सो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, ठीक है, यहाँ पर हम टी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो माइनस का 20, ये हो जाएगा माइनस में 20 और डिविडेंड में क्या हो जाएगा 2।
सो टू टू ज़ा 4 उधर चला जाएगा, 4 4 ज़ा 16, सो हो गया 160 माइनस में 40 इज इक्वल्स टू 40 में 20 गया, 20t बच गया, सो 20 प्लस में t बच जाएगा। अब न्यूमरेटर यानी कि एक जैसी टर्म को सेपरेट कर लेंगे, सो हो जाएगा 160 माइनस में 20 इज इक्वल्स टू t प्लस में 40, सो ये हो कितना हो गया 14 इज इक्वल्स टू 5t, यानी कि t इज इक्वल्स टू कितना आ गया 140 डिवाइडेड बाय 5, सो 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40, यानी कि फाइनल आफ्टर द नेक्स्ट 6 मिनट्स जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा फिर 28 डिग्री सेल्सियस के। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.